हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप। माय नेम इज विद्यासागर श्रीवास्तव। आज मैं आपके लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक नया टॉपिक पोटेंशियल ग्रेडियंट लेकर आया हूं। देखो स्टूडेंट, पॉइंट ओ पर हमारा एक यू चार्ज प्लस क्यू रखा होगा, तो इसको हम लोग पॉइंट चार्ज कहते हैं, बिंदु आवेश। इस बिंदु आवेश से x दूरी पर कोई पॉइंट ए है जहां पर विभव यानी पोटेंशियल वी ए है, और इससे बी दूरी पर कोई पॉइंट है जहां पर पोटेंशियल वी बी है, और ये है हमारा यहां से यहां तक की डिस्टेंस है डेल्टा एक्स। ठीक है, तो इधर देखो स्टूडेंट, इधर जाने पर जैसे जैसे यहां से डिस्टेंस बढ़ेगी, लेंथ बड़ी होती है, यानी डिस्प्लेसमेंट बढ़ता है, वो वैसे वैसे पोटेंशियल डिक्रीज होता है। यानी यहां पर अगर पोटेंशियल वी ए है तो यहां पर वी ए माइनस डेल्टा वी होगा। ठीक है, द डिक्रीजिंग इन पोटेंशियल with increasing length or displacement is called potential gradient। ठीक है, with increasing लेंथ, जैसे जैसे लेंथ इंक्रीज होती है वैसे वैसे पोटेंशियल डिक्रीज होता है। ठीक है, द डिक्रीजिंग इन पोटेंशियल विथ इंक्रीजिंग लेंथ और डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, दूरी के साथ, हिंदी वाले भी सुने, दूरी के साथ विभव पतन को विभव प्रवणता कहते हैं। ठीक है, विभव प्रवणता को हम लोग लिखते हैं यानी डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स लिखते हैं, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स लिखते हैं, यानी पोटेंशियल ग्रेडियंट हुआ है। आप देखो स्टूडेंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट को हम लोग लिखते हैं डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स। ठीक है, दिस इज वेक्टर क्वांटिटी, दिस इज वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। वेक्टर क्यों है, अभी हमने बताया, डिस्प्लेसमेंट इसमें शामिल है। ठीक है, अच्छा अब देखो स्टूडेंट, डिफरेंशियल फॉर्म इसका क्या होगा। डिफरेंशियल फॉर्म, ठीक है, डिफरेंशियल फॉर्म में पोटेंशियल ग्रेडियंट को हम लोग ऐसे लिखते हैं, इज इक्वल टू डीवी अपॉन डीएक्स। अब देखो स्टूडेंट, पॉइंट बी पर पोटेंशियल लो है और ए पर हाई है, इसका मतलब जो डेल्टा वी हुआ इसको हम क्या लिखते हैं, वी बी माइनस वी ए लिखते हैं। तो अगर हम डायग्राम से देखें, फ्रॉम डायग्राम, तो हमारा जो पोटेंशियल ग्रेडियंट हुआ पीजी हुआ, ठीक है, इसको हम लिखेंगे डीवी, अगर लिखे जैसे डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स, तो यहां से लिखेंगे वी बी माइनस वी ए, वी बी माइनस वी ए अपॉन डेल्टा एक्स। ठीक है, सिंस वी ए ग्रेटर देन वी बी, therefore potential gradient is negative। ठीक है, एसआई यूनिट पोटेंशियल ग्रेडियंट की एसआई यूनिट क्या होगी, तो यहां से वोल्ट पर मीटर लिखा हुआ है, वोल्ट पर मीटर लिखा हुआ है। ठीक है, डायमेंशन क्या होगी,
डायमेंशन आप खुद निकालिए, बोल्ट की डायमेंशन लिख लीजिए, और वोल्ट पर मीटर तो इलेक्ट्रिक फील्ड की भी यूनिट होती है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन पर कूलाम से निकाल लीजिए, इसी से निकाल लीजिए, चाहे वोल्ट पर मीटर से। तो वोल्ट का होता है जूल, ये हो गया जूल पर कूलाम, इनटू मीटर नीचे है। ठीक, इससे डायमेंशन बनानी है तो इसे बना लीजिए। जूल की डायमेंशन क्या लिखते हैं, mL² T⁻⁻² अपान कूलम्ब का क्या लिखते हैं, TA लिखते हैं, और मीटर का L लिखते हैं। ठीक है, अगर इन सबको हम मिला दें तो क्या आएगी डायमेंशन, देखिए एक L यहाँ से ऊपर चला गया, mL आया, T⁻⁻³ आया, A⁻⁻1 आया। ठीक, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन है वही इसकी है। अब देखो स्टूडेंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट को अलग अलग जगह पे अलग अलग ढंग से रिप्रेजेंट भी करते हैं। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी आगे टॉपिक आएगा तो उसमें इसको K से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट को हम लोग यहाँ K भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ भी K लिख सकते हैं, तो K को वही हम लोग डिनोट करेंगे कहाँ, करंट इलेक्ट्रिसिटी में। यहाँ आप इसे ΔV अपॉन ΔX पढ़ेंगे। ठीक है, देखो स्टूडेंट, अब हम लोग देखेंगे रिलेशन बिटवीन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट dV अपॉन dx, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और विभव प्रवणता dV अपॉन dx में संबंध। ठीक है स्टूडेंट, आप देखो स्टूडेंट, अगर हम मान लें कि A और B बहुत पास है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ होगी वही यहाँ होगी, अगर बहुत पास है। ठीक है, तो हम लेट कर लेंगे। ठीक है, लेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड at point A and point B is near about E है, केवल E, नियर अबाउट मान लें। नियर अबाउट इसलिए ले रहे हैं कि आप भी जान रहे हैं कि ये हमारा पॉइंट चार्ज है, यहाँ से डिस्टेंस बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होती है, तो हमने आपको फार्मूला बताया ही है, लेकिन हम इन्हें बहुत क्लोज ले रहे हैं, बहुत क्लोज लेने पर इलेक्ट्रिक फील्ड नियर अबाउट होगी। आप देखें स्टूडेंट, हमने क्या कर लिया कि लेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए एंड बी इज नियर अबाउट ई, यानी बिंदुओं ए और बी पर वैद्युत क्षेत्र लगभग ई है, यानी बहुत माइनर डिफरेंस होगा, अगर है भी तो बहुत पास है। अच्छा, अब देखो स्टूडेंट, फोर्स एक्टिंग ऑन टेस्ट चार्ज Q नॉट अब देखो स्टूडेंट, Q नॉट B पर है और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड E है, तो फोर्स F कितना हो जाएगा, F इज इक्वल टू QE हो जाएगा, F इज इक्वल टू QE। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, यहाँ से देखो, अगर हम चार्ज Q नॉट को B से A तक डिस्प्लेस कर देते हैं, ठीक है, इफ टेस्ट चार्ज Q नॉट इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम B to A, then work done। वर्क डन कितना होगा तब यहाँ पे, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू
एफ माइनस का डी एक्स होगा। एफ कितना है हमारा, क्यू ई है, तो इसको यहां रख दें, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस का क्यू ई डी एक्स हो गया। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन 1 हुआ, ये फार्मूला है, ये इक्वेशन 2 हुआ। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो स्टूडेंट, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी टू ए टू बी कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए टू बी। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस dV हमारा है, dV इज इक्वल टू dW अपॉन Q नॉट हुआ। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ से dW का हम फार्मूला लिख दें, तो यहाँ जो फोर्स का यहाँ Q नॉट है स्टूडेंट, ये Q नॉट है। ठीक है, तो dW अपॉन Q नॉट हुआ, तो यहाँ पे हमारा आ गया माइनस का Q नॉट ई डी एक्स अपॉन क्यू नॉट आ गया। क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो गया। ठीक है, हमारा फार्मूला आ गया dV इज इक्वल टू माइनस का ई डी एक्स आ गया। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 3 हुआ। इससे हमारा E का फार्मूला क्या बना, E इज इक्वल टू माइनस का dV अपॉन डी एक्स आया। ठीक है, यानी जो पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है उसकी निगेटिव वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल होती है। ठीक है, यानी ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है ए टू बी। ठीक है ना, वो जो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वो होता है वर्क डन अपॉन टेस्ट चार्ज। तो वर्क डन अपॉन टेस्ट चार्ज का फार्मूला हमने अप्लाई कर दिया, तो ई की वैल्यू आ गई माइनस का dV अपॉन डी एक्स। अब देखो स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमने क्या फार्मूला निकाला, E इज इक्वल टू माइनस का dV अपॉन डी एक्स निकाला। अब देखो स्टूडेंट, अगर हम इसका इंटीग्रेशन करें तो पोटेंशियल कहीं भी पोटेंशियल को हम लोग ऐसे लिखेंगे, dV इज इक्वल टू ई माइनस का ई डी एक्स लिखेंगे। ठीक, माइनस का ई डी एक्स। ठीक है, अब इसका अगर हम इंटीग्रेशन कर दें बाई इंटीग्रेशन, अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो b का फार्मूला आएगा माइनस का इंटीग्रेशन ई डी एक्स आएगा। ठीक है, अब वो जितनी लिमिट रहेगी वो लिमिट हम लोग आगे लिखेंगे। ये भी जो लिखा है ये पोटेंशियल डिफरेंस है, नॉट पोटेंशियल। ये जो हमारा फार्मूला आया है ये पोटेंशियल डिफरेंस के लिए है। तो अगर कहीं पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा तब ये पोटेंशियल भी मान लिया जाएगा। पोटेंशियल यहाँ पर मान लीजिए, जैसे यहाँ पे पोटेंशियल 0 है और यहाँ पे निकाल रहे हैं, यहाँ पोटेंशियल V है, तो यहाँ पर ये फिर पोटेंशियल मान लिया जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस भी हो जाएगा, तब ये दोनों पर हो जाएगा। अगर यहाँ पोटेंशियल 0 है और यहाँ V है और हम यहाँ से इसके लिए निकाल रहे हैं, तो इस पॉइंट पर V अगर निकालेंगे तो वही पोटेंशियल भी होगा, वही पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा। अब देखो स्टूडेंट, अगर हमारा कहीं 3 एक्सिस हो और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो हम लोग ऐसे निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। E इज इक्वल टू अंडर रूट का लिखते हैं, माइनस का dV अपॉन डी एक्स लिखते हैं, इसका स्क्वायर लगाते हैं, प्लस माइनस का dV अपॉन डी वाई लिखते हैं, इसका स्क्वायर लगाते हैं, प्लस का माइनस का dV अपॉन
dz लिखते हैं और इसका स्क्वायर लगाते हैं। ठीक है, तो अगर कहीं पे ऐसा दिया हो जिसमें एक्स वाई जेड कंपोनेंट हो, 3 एक्सिस ऑर्थोगोनल कंपोनेंट हो, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का ये फार्मूला हम लोग अप्लाई करते हैं। ठीक है, वो भी इसी से बना हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में इसको अंडर रूट में करके निकाल देंगे तो वो निकल करके आ जाता है जो। ठीक है, तो ई का जो फार्मूला ऑर्थोगोनल कंपोनेंट के रूप में जहां पोटेंशियल दिया होगा उसको हम लोग माइनस डीवी अपॉन डी एक्स का स्क्वायर माइनस डीवी अपॉन डी वाई का स्क्वायर माइनस डीवी अपॉन डी जेड का स्क्वायर लिखते हैं। ठीक है, देखो स्टूडेंट, अब ये आपका इक्वेशन क्वेश्चन में ऊपर दिया हुआ है कि किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इतना दिया हुआ है। ठीक है, वेयर एक्स वाई जेड आर इन मीटर। तो अब हमें ओरिजिन पर 1-2 कूलम का चार्ज रखा है, 2 कूलम चार्ज इज प्लेस्ड एट ओरिजिन, और उस पर हमें फोर्स कैलकुलेट करना है। तो फोर्स कैलकुलेट करने के लिए पहले हमें इससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा। अब अभी हमने बताया कि एक्स वाई जेड कंपोनेंट है इसमें, तो पहले हम लोग निकालें इसका डी वाई अपॉन डी एक्स निकालें, डी वी अपॉन डी एक्स, डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू। देखो स्टूडेंट, बहुत सावधानी से इसको आप समझिए। जब हम x कंपोनेंट के लिए डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो उसके लिए y कंपोनेंट का डिफरेंशिएशन 0 होगा। जिनमें जिनमें भी y कंपोनेंट पड़ेगा, z कंपोनेंट पड़ेगा, उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो जब हम इसका dv अपॉन dx निकालेंगे तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 6, हमारा आ जाएगा 6। ठीक है, एक कंपोनेंट इसमें भी x है, x का डिफरेंशिएशन 8 होगा, तो ये माइनस का 8y आ जाएगा, y स्क्वायर हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट की तरह आ जाएगा। अब इस बाकी इस कंपोनेंट के सबके डिफरेंशिएशन 0 हो जाएंगे क्योंकि इनमें x प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, ये प्लस कंपोनेंट ये 0 हो गया, माइनस है ये -0 -0 और ये भी +0 है, ये -0, इससे कोई मतलब नहीं रहा। अब अगर हमें एट ओरिजिन निकालना है, एट ओरिजिन, क्योंकि वहां क्वेश्चन में दिया हुआ है कि चार्ज हमारा ओरिजिन पर प्लेस्ड है, तो एट ओरिजिन, ओरिजिन के लिए तो y 0 होगा, एक्स वाई जेड तीनों ओरिजिन पे 0 होते हैं। तो एट ओरिजिन, तो ओरिजिन का कंपोनेंट क्या होता है, 0, 0, 0 होता है, ऐसे होता है ना। तो ओरिजिन पर y कंपोनेंट 0 हो जाएगा, तो जब 0 हो जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, 6 बचा। देन dv अपॉन dx इज इक्वल टू 6 आ गया। ये फर्स्ट रिलेशन हो गई। अब देखो स्टूडेंट, अब हम इसका dv अपॉन dy निकालेंगे। तो dv अपॉन dy कितना आएगा, dv अपॉन dy। अब इसमें देखो स्टूडेंट, जो y कंपोनेंट है उसको छोड़ करके सब 0 हो जाएंगे। तो ये x कंपोनेंट है कि इसमें y नहीं, 0 हो गया। यहाँ पर y कंपोनेंट है लेकिन y स्क्वायर है, तो जो पावर होती है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगी, तो 8 2 जा 16 xy हो जाएगा, -16 xy हो जाएगा। ठीक, उसके बाद y कंपोनेंट यहाँ भी है तो माइनस का 8 हो जाएगा, y का 1 होता है डिफरेंशिएशन। ठीक है, इसके बाद यहाँ भी है 6z है, 6z आ जाएगा, y का 1 हो जाएगा तो +6z हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस का 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट कि इनमें ओरिजिन अगर हम ले लें तो क्या आएगा, ओरिजिन पर कौन होगा, x 0 होगा, y 0 होगा, z 0 होगा, ओरिजिन पर 0 हो जाएंगे। तो एट ओरिजिन इसमें भी लेते हैं, ओरिजिन मतलब मूल बिंदु, एट ओरिजिन अब ओरिजिन पर इसका कितना आया, एक्स वाई 0 हो गया, 0 हो गया, तो dy
डीवी अपॉन डी वाई कौन आया, माइनस का 8 बचा। एट ओरिजिन डीवी अपॉन डी वाई इज इक्वल टू माइनस का 8 आया। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ठीक, अब हम लोग जेड का देखें, एक्स वाई जेड है इसमें, तो डीवी अपॉन डी जेड हम लोग देख लेते हैं। अब देखो स्टूडेंट, जब हम डीवी अपॉन डी जेड देखेंगे तो एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट वाले जीरो हो जाएंगे। तीन में तो है ही नहीं जेड, ये तो जीरो हो गए। तो यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, यानी एक जीरो माइनस जीरो माइनस जीरो हो गया। इस अब यहाँ जेड वाला इस कंपोनेंट में है तो इसका प्लस का 6y आया, प्लस का 6y आया और जेड का 1 हो गया। और इसमें जो पावर होगी तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगी, पावर 1 डिक्रीज हो जाएगी, तो 2 पावर 1 डिक्रीज हो गई, जेड हो गया। अब देखो स्टूडेंट, अगर ओरिजिन पर हम इसको ले लें तो ओरिजिन में तो y भी जीरो है, जेड भी जीरो है, तो इसका मतलब ये पूरा जीरो हो जाएगा। तो एट ओरिजिन क्या निकल के आया, डीवी अपॉन डी जेड हमारा कितना आया, ये सब जीरो हो गए, पूरा टोटली जीरो हो गया। ठीक है, आप देखो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओरिजिन, कहाँ पे निकाल रहे हैं, ओरिजिन पर निकाल रहे हैं। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओरिजिन, फार्मूला हमने अभी आपको बताया था, E इज इक्वल टू क्या निकला, अंडर रूट का माइनस डीवी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस माइनस डीवी अपॉन डी जेड स्क्वायर प्लस माइनस डीवी, यहाँ वाई कर दो, इधर जेड कर दो, डी वाई डी जेड स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो स्टूडेंट, ई को यहाँ से यहाँ ले आओ, ई इज इक्वल टू क्या आया, अंडर रूट का आया। ठीक है, यहाँ देखो माइनस डीवी अपॉन डी एक्स, तो डीवी अपॉन डी एक्स कितना है, 6 है, ये हो गया माइनस का 6 स्क्वायर प्लस यहाँ क्या है, माइनस डीवी अपॉन डी वाई स्क्वायर, तो डीवी अपॉन डी वाई कितना है, माइनस का 8 है, तो ये माइनस और आ गया, तो माइनस माइनस प्लस का 8 का स्क्वायर हो गया, प्लस यहाँ देखिए डीवी अपॉन डी जेड, तो ये तो सब जीरो है, ओरिजिन पर पूरा जीरो है, तो जीरो का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, ये कितना आया, इसका स्क्वायर 36 और प्लस 64, दैट इज अंडर रूट 100, अंडर रूट कर देंगे तो आ जाएगा 10। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, ई हमारा जो निकल कर आया, ई इज इक्वल टू 10 वोल्ट पर मीटर आया। ठीक है, अब चार्ज हमारा 2 कूलम का है और वो ओरिजिन पर है, तो फोर्स एक्टिंग ऑन 2C चार्ज एट चार्ज प्लेस्ड एट ओरिजिन, ठीक है, तो चार्ज हमारा ओरिजिन पर प्लेस्ड है, तो इसका फार्मूला क्या निकालेंगे, फार्मूला F इज इक्वल टू QE लेते हैं। हम देखो स्टूडेंट, F कितना आया हमारा, F यहाँ देखिए, Q कितना है, 2 कूलम है तो 2 हो गया, और E कितना आया, 10 आया, इज इक्वल टू कितना आया, F इज इक्वल टू 20 न्यूटन आया। ठीक, ये आंसर हो गया। ओके स्टूडेंट।